स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम जीरा पढ़ रहे थे ना, तो जीरा से स्टार्ट करते हैं। जी सर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसी की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे करते हैं क्रिएट। ये यहाँ पे जब भी हमें फॉर एग्जांपल कोई भी बग मिला, बग इन द सेंस कोई भी इशू मिला एप्लीकेशन में, कोई भी कैसा भी इशू मिला, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले हम यहाँ से क्रिएट बटन होता है, क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही ये एक ओपन होकर के आते ये एक विंडो। यहाँ पे होता है सबसे पहले प्रोजेक्ट। तो जो जिस पे स्टार लगा हुआ है वो सब मैंडेटरी फील्ड्स है। यहाँ पे भी स्टार लगा होगा वो सब मैंडेटरी फील्ड है। यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट, जिस भी प्रोजेक्ट में हमें इशू मिला होता है हम उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर दे। सारे प्रोजेक्टों की लिस्ट आ रही है ये, इसमें से जिस भी प्रोजेक्ट का होता है वो नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी जैसे प्रोजेक्ट है यहाँ पे फॉर एग्जांपल विनी रिटेल, तो हमने विनी रिटेल सेलेक्ट कर लिया। फिर होता है हमारा इशू टाइप। इशू टाइप में हमारे यहाँ पे 4 टाइप का होते हैं हमारे। एक होता है बग, जो कि हम लोग रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी हमें इशू मिल गया एप्लीकेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, बग रिपोर्ट करते हैं। एक होता है हमारा सीआर, जिस सीआर इन द सेंस फुल फॉर्म है इसकी चेंज रिक्वायरमेंट। कोई एप्लीकेशन है, पहले से एप्लीकेशन कोई चल रही है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, अब क्लाइंट उसमें चाहता है कुछ ना कुछ नए चेंजेस कराना, कुछ इन्हेंसमेंट कराना, तो वो हमारा रेज होता है एज अ सीआर। अगर कोई भी नया काम करने के लिए आए, एकदम फ्रेश काम, फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन है वो डेवलप होने के लिए आई है, तो वो रेज होगी एज अ टास्क। अगर अब हमें पहले से कोई एप्लीकेशन है उसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन कराना है, मतलब कुछ सेटिंग्स वगैरह सेटअप करानी है, तो उसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन रेज करते हैं। लाइक मैं बात करूं कि मुझे किसी भी चीज़ के राइट्स चाहिए, लाइक मेरे पास किसी डेटाबेस के राइट्स नहीं है या और भी किसी ड्राइव के राइट्स नहीं है, तो मुझे किसी के राइट्स चाहिए। तो वो राइट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, मुझे एज अ कॉन्फ़िगरेशन करके एक टास्क रेज करना होगा कंसर्न पर्सन को, जो भी राइट्स देगा उसके लिए, तो मुझे वहां पे उसके थ्रू राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 टाइप होते हैं। समझ में आया कि ये 4 टाइप में किस में कब कहाँ पे रेज होता है। तो हमारा मेन काम तो बग है, ना सीआर हम लोग रेज करते हैं, ना टास्क, ना कॉन्फ़िगरेशन का ये हमें ज्यादा जरूरत पड़ता है, वो रहेगा। बताओ भाई। ठीक है सर। तो सर ये सर बग इधर डिफॉल्ट रहेगा ना यहाँ पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है डिफॉल्ट बग ही रहेगा। हो सकता है कि सीआर मतलब वो तो कुछ भी आए, वो तो आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेना है। ओके सर, ओके सर बग मींस जो भी उस प्रोजेक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसकी सारी डिटेल्स लिखनी होगी ना बग की जगह हाँ, पे। जो बग मीन मतलब जो हमने फाइंड आउट किया है, ग्लिच जो भी इशू हमने फाइंड आउट किया है एप्लीकेशन में, वो मतलब बग है। उसकी डिटेल या उसका कुछ टॉपिक की वही तो कुछ मतलब इशू का टॉपिक लिखना है या कोई डिटेल लिखनी है उसका? उसके बारे में लिखते हैं हम सारा, वो जो भी जैसे सब्जेक्ट जैसे लिखते हैं वैसे सब्जेक्ट का। हाँ सारी अभी आगे आगे देखो वही चलेगा हमारा कि कैसे कैसे कहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, तो उसी के बारे में लिखते हैं हम सब। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा समरी। समरी इज जस्ट काइंड ऑफ टाइटल। जो भी हम समरी में डालेंगे वो हमें यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा टाइटल की तरह, जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो ये आ रहा है। तो वो एक तरीके से टाइटल लिख दे। फॉर एग्जांपल इशू हमें मिला लोगो में, कोई एप्लीकेशन है उसका लोगो नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इशू इन लोगो इन दिस एप्लीकेशन, ऐसे करके। तो एक तरीके से टाइटल। फिर उसके बाद में आते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है, ये हमारे ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। जो भी हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो दिखते हैं। बट इन केस अगर हमें नहीं भी पता है मॉड्यूल, तो हम नन कर सकते हैं। फिर आता है फ्रेश डेस्क आईडी। ये कस्टमर आईडी होती है, हर एक कस्टमर को दी जाती है, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको दी जाती है, तो वो है। बाकी अगर ये नहीं पता है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये बेसिकली कस्टमाइज है, हर किसी कंपनी में यूज नहीं होती है।
फिर होता है हमारा इंटरफेस, कि जिस भी इंटरफेस में हमें इशू मिला, इंटरफेस से इन द सेंस मतलब कि यूजर इंटरफेस मतलब जो होता है, जो हमारा लाइक मैं बात करूं कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, अब उसका एक इंटरफेस है लॉगिन, एक इंटरफेस है उसकी अलग अलग कैटेगरीज, एक है होम। तो वो सारे इंटरफेस की बात कर रहे हैं बेसिकली। ये सारे इंटरफेस ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए होंगे, लेकिन इनकेस फिर भी अगर हमें नहीं पता है तो हम नन कर सकते हैं। फिर हमारा था डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट को जाना है, डेटाबेस का इशू है, फ्रंट एंड का इशू है, बैक एंड का इशू है ना, या प्रोडक्शन टीम से इशू है, जो भी है मतलब जिस भी डिपार्टमेंट का है, हम उस डिपार्टमेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उस डिपार्टमेंट का नाम डाल देंगे। फिर हम यहाँ पे डालते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डिटेल में लिखते हैं सारी चीजें कि एक्चुअल में इशू क्या आ रहा है, क्या उसका एविडेंस स्क्रीनशॉट है, वो स्क्रीनशॉट वगैरह हम यहाँ पे डालते हैं। टेस्ट केस के हमारी रिपोर्ट होगी एक्सेल सीट, वो एक्सेल सीट हम यहाँ पे अटैच करते हैं इसके थ्रू। वो सारी चीजें हम यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखते हैं। फिर हमारा आता है प्रायोरिटी, वो कितनी कौन सी प्रायोरिटी का इश्यू है, वो हाई प्रायोरिटी है, मीडियम है, लो है, लोएस्ट है, क्या है, वो सारी प्रायोरिटी यहाँ पे डी होती है। फिर वो प्रायोरिटी हमें डालने हैं। फिर कोई अगर हमारा अटैचमेंट है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ ऐसा एविडेंस डॉक्यूमेंट है, तो वो जो हमें अटैच करना है तो हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं। और वो अटैच करने के लिए भी लेकिन एक साइज है, सिर्फ और सिर्फ हम 10 MB तक का फाइल यहाँ से अटैच कर सकते हैं, 10 MB से ज्यादा का नहीं कर सकते। फिर हमारा आता है असाइनी। असाइनी के अंदर में जिसको भी हमें असाइन करना हो, जो भी भाई उस प्रोजेक्ट का डेवलपर होगा, तो ऑब्वियसली हम डेवलपर को असाइन करेंगे, तो वो यहाँ पे असाइनी में नाम डाल देते हैं कि भाई इस डेवलपर का मुझे डालना है, तो उसको हम असाइन कर देते हैं। फिर होता है हमारा बिजनेस एनालिस्ट, उस प्रोजेक्ट का जो भी BA होगा बिजनेस एनालिस्ट, उसका हम यहाँ पे नाम डाल देंगे। फिर हमारा आता है क्लाइंट, जो भी क्लाइंट होगा अगर हमें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम यहाँ पे नन कर सकते हैं। क्लाइंट का नाम भी अगर हमें पता है तो ठीक है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। फिर सर ये क्लाइंट का नाम तो पता ही होगा कंपनी में जब हम जाएंगे तब, या फिर ऐसा कभी होता है भी क्लाइंट का नाम नहीं पता हो? पता, ऑलमोस्ट पता ही होता है हमेशा हमें। हाँ मैं वही कह रही हूँ सर। हम्म। ठीक है। फिर भी अगर इनकेस किसी को नहीं भी पता तो नन भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है। अब ये ओरिजिनल एस्टिमेट और रिमेनिंग एस्टिमेट, ड्यू डेट, ये अवेलेबल है नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। ठीक है, जब हम बग रेस करेंगे तो ये सब चीजें हमारे पास में आएगी भी नहीं। ये CR मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए आ रहा है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे बग कर दूंगा सेलेक्ट तो दिखना बंद हो जाएगा, आ नहीं रहा ना वो, कोई भी एस्टिमेशन वगैरह कुछ नहीं आ रहा। तो ये इस तरीके से हो जाता है। फिर डायरेक्टली हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक हमारी ऑटोमेटिकली एक आईडी क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से, जैसे यहाँ देख रहे हो 52341। तो ये एक आईडी क्रिएट होगी। इस आईडी के थ्रू कोई भी जो भी यहाँ पे कंपनी में होगा उसके पास में जीरा का एक्सेस होगा, वो सर्च कर सकता है आपके जीरा टिकट को। ठीक है, तो मतलब एक आपकी टिकट आईडी जनरेट हो गई। ठीक है, वहां पे फिर इस तरीके से दिखता है, देखो यही तो सब आ रहा था, टाइप CR, प्रायोरिटी जो हम वहां पे देख रहे थे वही आ रहा है, और आपका मॉड्यूल कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, बिजनेस एनालिस्ट का नेम, सारी चीजें बिल्कुल यही दिखा। डिस्क्रिप्शन, ये अटैचमेंट, अगर हमने कोई अटैच करना था तो यहाँ से होता वो अटैच, तो वो अटैचमेंट है ही नहीं कुछ, तो वो सारी चीजें हमें इस तरीके से दिखती हैं। फिर हम कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट की बात कर, अब इस टिकट पे मुझे जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल चल रही है, मेल पे 2 लोग बात कर रहे हैं, मैं भी CC में हूँ। अब मुझे उसमें कुछ बोलना है, उसमें मेल में मुझे इंटरप्ट करना है, मुझे अपना कुछ बात रखनी है, तो मैं मेल करता हूँ, उसी मेल पे ही रिप्लाई करता हूँ मैं भी। अगर नहीं करना तो मैं ऐसे ही देखता हूँ। ऐसे इसका बात होती है कि अब मुझे फॉर एग्जांपल मैं क्यों हूँ, मुझे कमेंट करना, मुझे बताना है, कुछ अपनी बात बोलनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसी टिकट पे यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आता है, कमेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो भी मैं टाइप करूंगा और उसके बाद में ऐड कर दूंगा। ऐड करते ही वो मेरा इस तरीके से दिखने लगेगा जैसे हमारा अभी यहाँ पे दिख रहा है ये कमेंट। क्लियर है? यस सर। ओके, यस, ओके सर, क्लियर है सर। ये होते है इसकी पूरी कहानी यहाँ तक। तो ये क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब ये सब चीजें चलती है हमारी यहाँ पे जीरा के अंदर। ये इट्स ऑल अबाउट जीरा, मतलब ये जीरा होता है हमारा पूरा। सर जीरा में हम मतलब जो टेस्ट केस वगैरह लिखते हैं वो नहीं लिख सकते इसमें? वो तो जीरा मैं में एक्सेल में फाइल लिखना पड़ेगा। हम एक्सेल में लिखते हैं, एक्सेल अपलोड कर देते हैं जीरा में। वैसे जीरा में भी लिख सकते हैं टेस्ट केस, एक ऑप्शन होता है, बट इस जीरा में नहीं है। वो डिपेंड करता है, किसी कंपनी में होता है किसी में नहीं भी होता है।
इस जीरा में नहीं है वो ऑप्शन वैसे, वरना जीरा में भी हम लोग टेस्ट केस लिखने का ऑप्शन होता है, बट उसके लिए अलग से चार्ज होते हैं, वो कस्टमाइज लेते हैं। बाकी उसमें भी सेम ही स्टेप है, जो आप एक्सेल में लिखोगे वही सेम स्टेप यहाँ पे भी लिखने हैं, एक्सेल की तरह ही होता है, बस वो डायरेक्टली आप यहाँ लिख देते हो, या वरना वैसे नॉर्मली आप क्या करते हो हर कंपनी में कि एक्सेल में लिखते हो, वहां से यहाँ पे आकर के इम्पोर्ट कर देते हो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ये तो हो गया काम यहाँ पे खत्म। अब आगे हम पढ़ने से पहले एक समझते हैं यहाँ पे फंडा यूजर स्टोरी का और एपिक का, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास में एक टास्क आया। टास्क क्या था हमारा कि नीड टू डेवलप द फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन। ये हमारा एक टास्क आ गया कि भाई फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन डेवलप करनी है मुझे। ठीक, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि एक टास्क पे एक ही डेवलपर काम करेगा, एक ही टेस्टर काम करेगा। एक टास्क पे मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, मल्टीपल टेस्टर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उस पे हमारा क्या होगा, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, काम को सेग्रीगेट कर देते हैं हम टीम्स में। हमारी जो टीम है उसके बीच में हम सेग्रीगेट कर देते हैं। तो अब हमने क्या किया, उस टास्क में से सब टास्क बना लिए। सब टास्क बना लिए क्या, अब हमें पता है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, तो उस पर एक पहला टास्क हुआ कि नीड टू टेस्ट द लॉगिन फंक्शनलिटी। दूसरा हो गया कि नीड टू टेस्ट ऑर्डर फ्लो। थर्ड हो गया कि नीड टू टेस्ट पेमेंट मेथड। ये हमारे सब टास्क हो गए, ये हमारा एक टास्क हो गया मेन टास्क। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये मेन टास्क है, और इसके अंदर जो हमारे छोटे छोटे आए ये क्या है, हमारे सब टास्क है, इनको हम बोलते हैं सब टास्क। ठीक है, अब एक तो हमने ये असाइन कर दिया टेस्टर ए को, ये असाइन कर दिया टेस्टर बी को, ये असाइन कर दिया टेस्टर सी को। तो अब XYZ मतलब टेस्टर से हमारे वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। टेस्टर ए इसको कर रहा है, टेस्टर बी इसको कर रहा है, टेस्टर सी इसको कर रहा है, मतलब सब लोग अपना अपना डिवाइड कर दिया काम को। क्लियर हो गया यहाँ पे किस तरीके से काम डिवाइड हुआ, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सर। अब नो सर। हाँ बताओ बताओ, कोई बोल रहा था नो सर? नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब ये जो मेन टास्क है हमारा, इसको तो हम बोलते हैं एपिक, इसको बोला जाता है एपिक। ये जो छोटे छोटे टास्क हमारे बने इनको बोलते हैं यूजर स्टोरी। कई बार हमसे ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज यूजर स्टोरी एंड व्हाट इज एपिक, तो हमें पता होना चाहिए। मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, व्हाट इज एपिक, कलेक्शन of all the user stories known as epic। वो एपिक कहलाता है। what is user story? यूजर स्टोरी क्या है हमारा कि सब टास्क which is divided by the epic from the epic known as यूजर स्टोरी। वो हमारा यूजर स्टोरी होता है। वो टास्क जो हमारा डिवाइड होता है किससे, एपिक से, वो हमारा क्या है, यूजर स्टोरी कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है कहानी कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है? मतलब क्या हुआ कि एक सब टास्क बनता है, सॉरी एक मेन टास्क बनता है जिसको हम एपिक बोलते हैं। उसमें से हमारे छोटे छोटे टास्क डिवाइड हो जाते हैं जिन पे डेवलपमेंट भी होता है और टेस्टिंग भी होती है। तो जो छोटे छोटे टास्क हमारे डिवाइड होकर के आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूजर स्टोरी बोलते हैं। जैसे अब बनाते कैसे सब टास्क, यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन आता है, हर एक टास्क में आएगा। जैसे देख रहे हो ये फॉर एग्जांपल एक टास्क है, इसमें एक मोर का ऑप्शन आएगा।
मोर पे हम क्लिक करेंगे, फिर आएगा क्रिएट सब टास्क। जैसे क्रिएट सब टास्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इशू टाइप आ जाएगा हमारा वो सब टास्क, और यहाँ पे हम यहाँ पे सारी चीजें लिख देंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और सब टास्क हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जब सब टास्क हमारा क्रिएट हो जाएगा तो वो मैं दिखाता हूँ कुछ किस तरीके से दिखता है। वो अगर सर टास्क को सब टास्क में डिवाइड करने का काम तो ये मैनेजर का हुआ ना। हाँ वो क्या मैनेजर का ही काम होता है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना हाँ प्रोसेस। ये इस तरीके से दिखता है, जैसे ये आ रहा है, ये सब टास्क है, ये एक मेन टास्क है इसका, ये वाला एक मेन टास्क हो गया, इसमें अटैच होकर के जो आ रहा है ये सब टास्क हो गया। सर सब टास्क को क्या हम बिल्ड बोल सकते हैं? वो हमारी तो बिल्ड होगी ना। बिल्ड उसे नहीं बोलेंगे, बिल्ड तो वो बोलेंगे जो डेवलप होकर के एप्लीकेशन आएगी हमारे पास। सब टास्क को सब टास्क ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये फंडा हो गया हमारा एपिक और यूजर स्टोरी का। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अजाइल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मान के चलो जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो 40% क्वेश्चन, मैनुअल के लिए बता रहा हूँ, 40% क्वेश्चन आपके अजाइल से पूछे जाएंगे। अजाइल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो अभी समझते हैं कि एक्चुअल में अजाइल है क्या, व्हाट इज अजाइल। बेसिकली अजाइल कोई आदमी नहीं है, कोई टूल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी की डेजिग्नेशन है। अजाइल क्या है? एक मेथोडोलॉजी है, एक प्रोसेस है, एक काम करने का तरीका है अजाइल। ठीक है, एक काम करने का तरीका है कि हम लोग कैसे काम करते हैं, टेस्टिंग में हुए या डेवलपमेंट में हुए, मतलब आईटी में हम लोग काम कैसे करते हैं, कैसे हमारे पास में प्रोजेक्ट आता है, फिर हम उस प्रोजेक्ट को कैसे डिलीवर्ड करते हैं क्लाइंट को, डिलीवर्ड करने से पहले कौन कौन से फेजेस होते हैं, किस तरीके से वर्क को एलोकेट किया जाता है टीम्स में। हर किसी की अपनी अपनी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो लोग सब फॉलो करते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग कहाँ डिस्कस करते हैं? वो अजाइल के थ्रू करते हैं। वो हमारा सब कुछ क्या होता है? वो अजाइल होता है। ठीक है, अब अजाइल बेसिकली क्यों यूज होता है? अजाइल होता है, देखो फॉर एग्जांपल अभी एक एप्लीकेशन डेवलप होने के लिए आई हमारे पास में फ्लिपकार्ट। अब उस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को डेवलप होने के लिए मैंने माना कि फॉर एग्जांपल के मिनिमम 6 महीने लगे डेवलपर को, उस पूरी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए 6 महीने लगे। तो क्या 6 महीने तक टेस्टर खाली बैठे रहेंगे? बताओ। नहीं। तो फिर वो 6 महीने डेवलप टेस्टर जो है वो क्या काम करेंगे? तो बेसिकली ये इसीलिए हमारा अजाइल हुआ या और भी मेथोडोलॉजी है जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ अजाइल, वो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि अब वहां पे हमें क्या करना है, एक ऐसा प्रोसेस तैयार करना है कि सो दैट कि हमारे जो टेस्टिंग है और जो हमारा डेवलपमेंट है वो दोनों हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहे। एक तरफ ये चीज अब हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने एक एपिक बना लिया, उस एपिक से सब टास्क बना लिए। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या हुआ कि एक लॉगिन फंक्शनलिटी डेवलप हुई एप्लीकेशन पे। तो मीनवाइल जब वो डेवलपमेंट कर रहा था डेवलपर, तो मीनवाइल डेवलपर्स ने जो टेस्टर्स है उसने क्या किया, टेस्ट केस क्रिएट कर लिए। अब जैसे ही एप्लीकेशन हमारी ये जो फंक्शनलिटी है लॉगिन फंक्शनलिटी वो डेवलप हुई, उसने उस पर अपने जो भी टेस्ट केसेस है उनको एग्जीक्यूट कर लिया। समझ लो, समझ में आ रहा है भाई इतना क्या कह रहा हूँ? Yes, नहीं sir. सर आ रहा है, समझ Yes, में sir. आ रहा है सर। है ना? हाँ, तो फिर उसने एग्जीक्यूट कर लिया, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूसली चलता रहा। फिर जब हम लोग इस पे टेस्टिंग कर रहे थे तो डेवलपर ने इस पे काम स्टार्ट कर दिया। तो ये एक कंटिन्यूस इटरेशन चल रही है टेस्टिंग के और डेवलपमेंट के बीच में। इसीलिए हम बोलते हैं अजाइल को, अजाइल इज यूज्ड टू मेक द कंटिन्यूअस इटरेशन बिटवीन टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। अजाइल जो है हमारा एक कंटिन्यूअस इटरेशन है टेस्टिंग के और डेवलपमेंट के बीच में, जो हमारी कंटिन्यूअसली चलते रहती है। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई डाउट है?
नो सर। नहीं सर, एजाइल का कोई फुल फॉर्म भी है क्या सर? हाँ होती तो है, वो एम्बिशन, ग्रोथ, इंटीग्रिटी ऐसे करके कुछ होती है, लेकिन यार मुझे भी याद व्याद तो है नहीं। नहीं नहीं, अगर ठीक है, देखिए। हाँ देख नहीं, लेना। अगर सर इसका ऐसा फुल फॉर्म वगैरह तो इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे ना, कभी अगर पूछा तो? तो पूछते तो मैं लिखवाता ना, है ना, इंटरव्यू में नहीं ओके। होता, लेकिन मैं फिर भी अगर जानना है तो गूगल से सर्च कर लेना, एजाइल की होती है कुछ ऐसी, एम्बिशन, हाँ ठीक है ग्रोथ, सर। इंटीग्रिटी ऐसे करके कुछ होती है, ठीक है, देख लेना। मतलब जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वगैरह में, जैसे कि मैं मतलब मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि एज ए प्रोसेस फ्लो चार्ट रहता है हमारा, वैसे ही है ये, कि हमारे कौन कौन से स्टेप होते हैं हमारे प्रोसेस में, अगर कोई कोई पार्ट बना रहे हैं तो सेम है ये भी, अजाइल भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक प्रोसेस ही है एजाइल भी, हाँ। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है। एक मतलब यहाँ पे क्या कर लिया गया है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना दिया है आईटी में, सब लोग जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना दिया गया है, ठीक है। सो दैट मतलब फॉर एग्जांपल आज आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, कल की डेट में आप किसी और की कंपनी में जाकर के काम करोगे, तो आपको वो चैलेंज ना आए प्रोसेस समझने में, क्योंकि जो प्रोसेस मेरे यहाँ पे एजाइल फॉलो हो रहा है वही वहाँ पे हो रहा है, तो आप उसी प्रोसेस को वहाँ पे जाके जब फॉलो करोगे तो इजीली आप काम कर पाओगे, है ना। तो प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में आपको चैलेंज नहीं आएगा, इसीलिए बेसिकली एजाइल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब अजाइल के अंदर हमारे कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क इन अजाइल। फ्रेमवर्क मतलब है, मतलब एक प्लेटफॉर्म, है ना। पहला पहला है हमारा यहाँ पे फ्रेमवर्क स्क्रम, नेक्स्ट है हमारा कैनवन, नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, एक्सपी भी बोलते हैं। लेकिन जो अभी हमारा जो यूज होता है, मतलब 99% कंपनी में भी स्क्रम ही यूज होता है, हम लोग स्क्रम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रम की नॉलेज होनी चाहिए, वो हम लोग स्क्रम ही पढ़ाएंगे, ठीक है, स्क्रम फ्रेमवर्क की। अब स्क्रम के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, कैसे, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। हमारा जो यूज होता है वो स्क्रम फ्रेमवर्क ही यूज होता है, एक मिनट देना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर में हमारी कुछ सेरेमनीज होती हैं स्क्रम के अंदर में। स्क्रम एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर कैसे काम होता है, फ्रेमवर्क से मतलब है यहाँ पे एक तरीके से प्लेटफॉर्म एक सेट कर दिया, उस पर हम लोग काम करते हैं। तो ऐसे स्क्रम है, स्क्रम के अंदर में हमारी कुछ सेरेमनीज होती है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेरेमनीज इन अजाइल। कौन कौन सी सेरेमनीज होती है उसकी बात करते हैं। पहली होती है हमारे स्प्रिंट प्लानिंग, ठीक है। दूसरी सेरेमनी हमारी होती है स्प्रिंट स्क्रम मीटिंग। थर्ड सेरेमनी हमारी होती है स्प्रिंट रिव्यू। फोर्थ सेरेमनी हमारी होती है स्प्रिंट
रेट्रोस्पेक्टिव। ये हमारे क्या है, कुछ सेरेमनीज होती हैं अजाइल के अंदर जिनको हम लोग यूज करते हैं। सेरेमनीज इक्वल टू मीटिंग। सेरेमनी से मतलब है यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं जो हमारी अजाइल में, उनकी बात करते हैं। बट इन सेरेमनीज से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्प्रिंट क्या है। तो एक क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज स्प्रिंट, जिसको हम आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोगों का क्या काम है, सब लोगों को, मतलब सभी के लिए, सब लोग ना थोड़ा सा अजाइल के बारे में पढ़ के आना अपनी साइड से, चाहे गूगल से, जहाँ से भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेकर के आना। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा ना, मैंने देखा कि आप लोग एक्टिव नहीं हो जैसे और बैच होता है। अजाइल को भी थोड़ा ऐसे मतलब क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं आपकी साइड से, तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर के आना। ये मेरी रिकॉर्डिंग को दोबारा से पढ़ना, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कैसा भी डाउट हो पूछना, ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। कल क्लास होगी ना सर? हाँ कल क्लास होगी, क्यों नहीं होगी? कल क्या होगा? कल कुछ है क्या? कल है मतलब यहाँ पुणे में है गुड़ी पाड़वा, इसलिए। नहीं नहीं, हम पुणे में नहीं है ना, कल होगी क्लास, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय।